सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एको वृन्दा सप्तनवतिकोटया एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत्सहस्राणि चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे एकोनाशीति अधिके द्विसहस्रतमे वैक्रम संवत्सरे दक्षिणायने आश्विन मासे शरदपूर्णिमायां शनिवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तदेशे हरियाणा प्रदेशे महेंद्रगढ़ मंडले विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नस्ते अनुमन्स्व ॐ सरस्वते अनुमन्स्व ॐ देवसवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्योर्गन्धर्वकेतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नमः नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। लंग्स कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, एक एक विशाल फैक्ट्री भी इसका क्या मुकाबला करेगी। संसार में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करती हैं, मेरे परिचित मित्र होते थे डॉक्टर पाल, तो वो बताते थे एक शेर 1 किलो भर का, एक शेर सवा शेर भर का एक पार्ट की लीवर जो है वो, उसको यदि फैक्ट्री के रूप में आकलन करके देखा जाए तो जैसे एक कोई बहुत बड़ी 1-1.5 किलो में फैली हुई फैक्ट्री होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वैसे ये लीवर हमें हमारे लिए प्रकृति माता ने वरदान के रूप में इतना मजबूत और इतना सुंदर यंत्र दिया है, जो इतने सारे फंक्शंस उसमें चलते रहते हैं और इतने सहज रूप से चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे उस परमात्मा के आशीर्वाद को हम महसूस करें, प्रकृति माता के आशीर्वादों को हम महसूस करें, और ये महसूस करने में ही हमारे मन का इलाज, हमारे शरीर का इलाज, तन का इलाज, ये सब हमारे आचार्य जी आपको यही संदेश देते हैं और यही आपको प्रोग्राम देते हैं, जिससे कि कितने सारे रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कितने देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को स्वस्थ करके यहाँ से अपने घरों में जाते हैं। तो ये निरंतर ये महसूस करने की बात है। दवा और दुआ ये दोनों जब मिल जाती हैं तो वे बहुत 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाती है, उनकी शक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें भावपूर्ण हृदय के साथ इन सब व्यवस्थाओं को, भगवान की कुदरत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। और आदमी जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, जहाँ भी है, कोई आचार्य के रूप में, सन्यासी के रूप में, कोई ब्रह्मचारी के रूप में, कोई गृहस्थ के रूप में, कोई वानप्रस्थ के रूप में, कोई बुजुर्ग है, कोई कार्यालय में काम करता है, कोई अध्यापक है, कोई सैनिक बन करके और हमारे देश की सीमाओं पर खड़ा है,
जो भी जिस रूप में है, हमें ये विचार करना चाहिए हम अपने इर्द गिर्द को बेहतर करके इस दुनिया से जाएंगे। हम जो आज हैं उतना भी यदि हम नहीं कर पाए तो हम गिर गए, समझो, अपने कर्तव्य से च्युत हो गए। जितना हमें मिला है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए तो हम अपने स्वरूप से नीचे चले गए। हम जितना है उतना ही छोड़ के गए तो हम समझो कि कपूत तो नहीं कहलाएंगे, पर पुत्र, इस प्रकृति माता के पुत्र नाम से तो हम पुकारे जा सकेंगे। लेकिन यदि हम अपने जितना हमें मिला था उससे हम बेहतर करके इस दुनिया को आगे बढ़े तो हम प्रकृति माता के सपूत कहलाएंगे। तो ये हमें चुनाव करना है, हम कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। हम प्रकृति माता के सपूत बनना चाहते हैं या केवल पुत्र बनकर रहना चाहते हैं, या अपने प्रमाद और आलस्य को और अपनी बेसमझी को बढ़ा करके हम कपूत बनने के लिए तैयार हो गए। तो ये हमें निरंतर विचार करना है, आकलन करना है, हमें अपने आप को समझना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं इकट्ठा करना नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य जो है वो केवल मात्र खाने पीने की सामग्री और चलने फिरने के लिए गाड़ियाँ, रहने के लिए बड़े बड़े मकान और प्रकृति का दोहन, इतना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है भाव शुद्धि, और जीवन का उद्देश्य है हृदय की शुद्धि। भाव शुद्धि एक ही बात है, चित्त शुद्धि। आप भाव शुद्धि कहें, चित्त शुद्धि कहें, या उसको अंतःकरण की शुद्धि कहें, जो भी नाम दें, जीवन का उद्देश्य भाव शुद्धि, हृदय शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, और जीवन का उद्देश्य है बुद्धि की शुद्धि, यानी ज्ञान की शुद्धि, समझ की शुद्धि। ये जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सुख सुविधाओं से आगे ऊपर बढ़ना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि मनुष्य जीवन के लिए प्राप्त करने योग्य चीजें कितनी हैं, कम से कम शब्दों में बताओ। कम से कम शब्दों में, एक शब्द अधिक ना बोलना पड़े और कोई चीज छूटे नहीं। तो उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो जीवन में हमें प्राप्त करनी होती हैं। धर्म का मतलब वो चीजें जो हमारे जीवन को बांध कर रखती हैं, पारस्परिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, वो नियम, वो कानून, वो कायदे जिनसे कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी सुखी रहते हैं और पारिवारिक स्तर पर आपस में एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करते हुए सुखी होते हैं। सामाजिक स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परिवार से परिवारों के समुदाय पर पहुंचते हैं जिसको हम ग्राम कहते हैं, और भी आगे जाएं तो इलाका कहते हैं, और भी आगे बढ़ें तो जिला, और उसके आगे बढ़ें तो पूरा प्रांत, और उससे आगे बढ़ें तो प्रांतों का समूह देश, और उससे भी आगे बढ़ें तो देशों का जो समुदाय है, सारी धरती, सारा विश्व। एक यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, कहते हैं, वेद माता कहती है कि वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासत, ज्ञानी लोग उसको अपनी गुहा में देखते हैं, अपनी हृदय गुहा में बैठा हुआ देखते हैं उस परमात्मा को, जिस परमात्मा में ये सारा विश्व एक घोंसला जैसा हो जाता है। तो उसमें तस्मिन् इदं संच विचेति सर्वम, ये समस्त अस्तित्व उसमें लय होता है, उसी से प्रकट होता है। स होता प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो सारी इन प्रजाओं में ओतप्रोत है। उसको हम कहते हैं मुक्ति का साधन और मुक्ति, परमात्मा का जो अनुभव है, सतत अनुभव, निरंतर अनुभव, ये मुक्ति का साधन, इसको मुक्ति कहते हैं। और हमारे इस वैश्विक जीवन में हमारा जो ये जो पारस्परिकता में जो जीवन है, इस जीवन को स्वस्थ बनाए रखें, उन नियमों को धर्म कहते हैं। और धर्म पूर्वक जब अर्थ और काम, इन दो को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। महाभारत का ऋषि कहता है कि ऊर्ध्व बाहु विरोम्येष नच कस्य शृणोति माम, धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं नु सेव्यते। मैं चिल्ला करके अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके मैं
बोल रहा हूं, रो रहा हूं, शब्द कर रहा हूं। विरोमी माने विरोमी का मतलब होता है मैं शब्द कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। न च कश्चित् शृणोति माम, और ये कोई सुन नहीं रहे मुझे, क्या हो गया? इस अस्तित्व में इन लोगों को क्या हो गया? धर्माद अर्थस्य कामस्य, अर्थ और काम चाहिए मनुष्य को, लेकिन धर्म पूर्वक,